अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है सोहबत का असर। ये सोहबत का असर है, पहले नमाज का और दूसरा तबला सारंगी का कहेगा। सदियों पुरानी बात है कि मुल्क यमन में एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत इंसाफ पसंद, नेक और रियाया का ख्याल रखने वाला था। बादशाह का वजीर बहुत दाना और अक्लमंद था। वो बादशाह को अच्छे अच्छे मशवरे देता जो रियाया के लिए बहुत फायदेमंद होते। वजीर बहुत ज़ईफ़ हो चुका था। वो बादशाह के वालिद का भी वज़ीर रहा था। इसने एक दिन बादशाह सलामत से कहा कि आप मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। आप कोई जवान और ज़हीन वज़ीर रख लें। मगर बादशाह इसके लिए तैयार न था। बादशाह ने कहा, वज़ीर मोहतरम, आपकी मौजूदगी में किसी वज़ीर आज़म का सोचा भी नहीं जा सकता। आप जैसा अक्लमंद और ज़हीन वज़ीर कहीं नहीं मिलेगा। बादशाह सलामत, मैं अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा ज़हीन वज़ीर देकर जाना चाहता हूँ। आप रियाया में ऐलान कर दें। मैं इन सब का इम्तिहान लूँगा और कामयाब होने वाले को वज़ीर रख लेंगे। बस बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि बादशाह को एक नौजवान ज़हीन वज़ीर की ज़रूरत है। मुल्क भर से दर्जनों अफराद दरबार पहुँच गए। वज़ीर ने हर शख्स को 3-3 दिनार देते हुए कहा, 2 सवालों के जवाब चाहिए। अगर जवाब मिल जाएँ तो दरबार में आ जाएँ, वरना आने की ज़हमत ना करें। इंसानी ज़िंदगी में खून का असर ज़्यादा होता है या सोहबत का? दूसरा सवाल अब ये है, तब होगा, ना अब है, ना तब होगा। दोनों सवाल सुनकर सभी अपने अपने इलाकों में चले गए। आखिरकार 1 माह बाद एक शख्स हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, आपके दोनों सवालों के जवाब लेकर आया हूँ। सभी हैरान थे कि सवालों की समझ नहीं आई और जवाब भी लेकर आया है। इसने कहा, पहले सवाल का जवाब सुबह दूंगा। दूसरे सवाल का जवाब ये है, ये लें 1 दिनार का पनीर, ले आया हूँ। लें इसकी मिठास चखें। ये अब है, 1 दिनार मस्जिद में दे दिए हैं। इसका सवाब तब होगा जब आप वफात पा जाएंगे। और तीसरा दिनार एक शोबदाबाज को दे देते हैं। ना फ़ायदा अब है और ना मरने के बाद तब होगा। बादशाह ने वज़ीर की तरफ देखा। इसने सर हिला दिया, गोया ठीक है। अगले दिन अभी बादशाह सो रहा था कि अचानक आवाज़ आई, चलो भी उठो और नमाज का वक्त हो गया है। बादशाह हैरान रह गया कि ये तोता कहाँ से आया है और नमाज पढ़ने का कह रहा है। यूं 10-12 दिन तोता बादशाह को बेदार करता रहा। बादशाह को अच्छा लगने लगा। एक दिन अचानक आवाज़ आई, उठो हड हरामो तबला बजाओ, सारंगी बजाओ, चलो उठो हड हरामो तबला। बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि तोते ने ये क्या हरकत की है। इसने ताली बजाई और खादिम हाजिर हुआ। इसने हुक्म दिया, इस नामुराद को पकड़ो। जब दरबार लगे तो इसे पेश करना। ये किसी की इतनी जुर्रत। खादिम तोता लेकर चला गया। जब दरबार लगा, बादशाह ने हुक्म दिया, तोते को ये अल्फाज किसने सिखाए? पहले नमाज का कहता था, अब तबला सारंगी का कह रहा है। वही नौजवान उठा। इसने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह सलामत, ये आपका पहले सवाल का जवाब है। ये एक नहीं 2 तोते हैं। एक तोता एक हाफिज साहब के पास लिखवाया था, वो नमाज का कहेगा। और दूसरा तोता मिरासियों के यहाँ रखा था। ये सोहबत का असर है। पहले नमाज का और दूसरा तबला सारंगी का कहेगा। हालांकि दोनों का खून एक है और सोहबत अलग अलग। बादशाह बड़ा खुश हुआ। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, इसे वजीर रख लें। ये अक्लमंद और ज़हीन है। चंद माह बाद वजीर का इंतकाल हो गया। कुछ अरसा बाद पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने हमला कर दिया। वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, आप खुद जाएं या किसी तजर्बाकार सिपाही सालार को भेजें। मगर बादशाह ने नौजवान शहजादे को भेज दिया। बादशाह खुद शिकार को रवाना हो गया। शहजादा भी हैमे में आराम करता रहा और फौजियों को भेज दिया। फौज बेदिली से लड़ी और शिकस्त खाकर भाग गई। यह खबर सुनकर बादशाह को बहुत सदमा हुआ। बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि शिकस्त के असबाब मालूम कर ले। एक दिन बादशाह, शहजादे और फौजियों ने सुना कि वजीर ने ऐलान करवाया है, इस शख्स का इंतकाल हो गया जो जंग में शिकस्त का बाइस बना था। जिसने देखना हो वो छावनी पहुंच जाए। सभी हैरान थे कि यह बदबख्त कौन है जो शिकस्त का सबब बना था। बादशाह, शहजादे और दरबार इसे देखने के लिए छावनी गए। एक कमरे में एक जगह कोई कफन में लिपटा पड़ा था। बादशाह ने इसका कफन उठाया, देखा एक बड़ा सा आईना पड़ा था। इसको उठाकर देखा, अपना चेहरा नजर आया। साथ ही एक रुका पड़ा था, जिस पर बादशाह ने वजीर से पूछा, हम मुल्क के बादशाह हैं, ये अवाम हमारी रियाया है, हम इसके कैसे दुश्मन हो गए? वजीर ने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह, मैंने मशवरा दिया था कि किसी बहादुर सिपा सालार को भेजे, मगर आपने मेरी बात ना मानी और शहजादे को भेज दिया। शहजादा हैमगाह में आराम करता रहा। इसने फौज को लड़ने के लिए भेज दिया। फौजियों ने भी बहादुरी का मुजाहिरा ना किया। यूं सब अपने दुश्मन आप हुए। अभी भी मौका है, आप खुद इसकी सरकुबी के लिए जाएं। फिर देखें, बादशाह खुद लड़ने के लिए गया। इसकी फौज भी बड़ी बहादुरी से लड़ी
اور دشمن کو شکست دی۔ دیکھا آپ نے، اسی طرح آپ بھی محنت کریں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھے بنیں گے، اور خدا نہ خواستہ بری صحبت اختیار کریں گے تو برے ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔